फर्स्ट कोटेशन का ये दूसरा वीडियो पार्ट 2 मान के चलो, बिकॉज फर्स्ट वीडियो आधे पे पॉज हो गया था एंड आई अपलोडेड इट। ओके, पॉज इसलिए हो गया था बिकॉज मेरे फ़ोन का स्टोरेज ख़त्म हो गया था, सो इट्स ऑटोमेटिकली पॉज्ड। So I have upload that video and then delete it, then I've recorded freshly. Okay, so हमारा कोटेशन यही था आइंस्टाइन के द्वारा, लाइफ इज़ लाइक अ राइडिंग अ बाइसिकल एंड टू कीप बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग। तो मैंने यहाँ तक बताया था कि मोमेंटम बिल्ड रेजिलियंस, कि इनएक्शन often leads to overthinking, anxiety and self doubt. Okay, so if you are not taking action, if you are not engaging with your life physically, mentally, then तुम एक लूप में फंस जाओगे, एक रैबिट होल में फंस जाओगे, एंड दैट इज ओवर थिंकिंग। ठीक है, एंजाइटी एंड सेल्फ डाउट के जो लूप है इसमें फंस जाओगे। द प्रॉब्लम विथ टुडेज जनरेशन इज कि मैनी पीपल प्रिपेयर फॉर कंपटीशन एंड वो एक बॉक्स के अंदर पढ़ाई करते रहते हैं, लाइफ को फिजिकली लाइफ के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। वी आर सोशल बीइंग, हम सोशली इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, सेपियंस आप जब किताब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा व्हाई इट इज़ ओनली होमो सेपियंस दैट इवॉल्व। तो आपको आपकी जो आदतें होती हैं चुगली करने की, बातें करने की, बिना बातें करे रहा नहीं जाता। व्हेन यू ट्राई टू रिमेंबर कि आप क्लास में थे अपने स्कूल टाइम में, तो क्या आप आजू बाजू बातें करते? डेफिनेटली बातें करते थे। तो तुम्हें लगता होगा कि मैं कॉन्शियसली कर रहा हूँ, लेकिन व्हेन यू रीड दैट बुक तुम्हें पता चलेगा नहीं यार, इट इज़ एवोल्यूशनरी एंड दैट इज़ द point of the success of Homo sapiens over other species, for example Neanderthals, even that they have more cranial capacity than us, around 1400 cc. Okay, so inaction often leads to overthinking, anxiety and self-doubt. Action, even imperfect, reduces fear and build confidence. Okay, so एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं कैरोल डवेक। ठीक है, उन्होंने कहा था दैट कि दोज पीपल हु सी लाइफ एज अ प्रोसेस, मतलब कि लाइफ इज नॉट अ फिक्स्ड लीनियर स्टेट पोजीशन, आर मोर रेजिलियंट। दोज पीपल आर मोर रेजिलियंट because those people knows challenges the part of ride. These are play game। ठीक है, मैंने बताया था part of ride, not a sign of failure। ठीक है, so challenges and we have to improve the quality of our challenges, the problems। मैंने अभी कुछ पहले वीडियो में बताया था नोबेल प्राइज वाली बातें। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि गेम है अलग, जब लेवल आएगा तो चैलेंजेस ज़्यादा होंगी, फेलियर और तगड़ी आएंगी, बट तुम्हें कहीं ना कहीं उस चैलेंजेस को पार करना होगा। उसे तुम पहली चीज़ तो ये कि तुम प्रॉब्लम और चैलेंजेस ये सारी चीज़ें उसको टैग मत दो, सोसाइटी ने दे रखा तुम मत दो। नेगेटिव एक थॉट आती है इन सभी चीज़ों को सुनने के बाद। ठीक है, ऐसे प्ले मान के चलो, वट एवर यू आर डूइंग इट्स जस्ट अ प्ले, यू आर जस्ट अ कैरेक्टर इन दिस सिमुलेशन। ओके, जस्ट थिंक लाइक दैट। ओके, एफर्ट मीन्स प्रोग्रेस नॉट वीकनेस। कोपिंग विथ अनसर्टेनिटी, फॉर एग्जाम्पल लाइफ बम्प्स, लाइफ में बम्प्स आएंगे, फेलियर। जैसे साइकिल चलाते हो, कोटेशन से ही हमारी शुरू हुई थी साइकिल वाली, तो लाइफ में भी बम्स आएंगे, फेलियर्स आएंगे, लॉसेस, रिजेक्शंस, लाइक अनइवन रोड्स भी तो स्थिर नहीं हो सकते। सो साइकिल की प्रॉब्लम थोड़ी है भाई, रोड में दिक्कत है। ठीक है, सो बम्स आएंगे तुम्हारे भी लाइफ में। ठीक है, बट साइकोलॉजिकली दोज पीपल हु कीप मूविंग अडेप्ट फास्टर, रिकवर स्ट्रांगर, अवॉइड गेटिंग स्टक एट नेगेटिव थॉट लूप्स। इनएक्शन लोगे वो एंजाइटी ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, रियल लाइफ मेटाफर से इसे मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूँ तो अगर स्टॉप हो जाते हो तुम अचानक से, कोई एग्जाम दिया नहीं निकला, ठीक है, तो इफ़ यू स्टॉप आफ्टर फेलियर इज लाइक अ ब्रेकिंग सडनली। ठीक है, मतलब कि ब्रेक लगा दिया तुमने अचानक से, यू लूज बैलेंस। तो अचानक से तुम ब्रेक लगा दोगे, क्या हो जाएगा? बैलेंस लूज आउट कर दोगे, गिर जाओगे तुम, मोमेंटम खराब हो जाएगा। So continuous learning, trying again, that is what stabilize you। ठीक है, so stopping after failure is like a breaking suddenly। ठीक है, तो स्टॉप नहीं होना है,
ठीक है, ये लेवल 1 था, ये फेलियर आया, ये लेवल 1 का फेलियर था। अब गेम में हमको लेवल 2 पे जाना है, फेलियर को ओवरकम करके लेवल 2 पे जाना है, और लेवल 2 वाला और भी तगड़ा होगा, वहां पे गिरोगे और तगड़े गिरोगे, लेकिन फिर समहाउ से तुम क्रॉस करके लेवल 3 पे जाओगे। ठीक है, तो अचानक से ब्रेक लगाना, यू नो इट गोइंग टू, अचानक से ब्रेक लगा देना इज गोइंग टू डिस्ट्रैक्ट यू, इट गोइंग टू मेक यू इम्बैलेंस। ठीक है, गिर जाओगे तुम, यू गोइंग टू लूज योर बैलेंस। कंटिन्यूअस ट्राइंग, लर्निंग, अडेप्टिंग इज वॉट दैट गोइंग टू स्टेबलाइज यू। और ब्रेक जो सडनली तुम लगा रहे हो, ठीक है, प्रॉब्लम्स आ भी रही हैं, तो उस एटीट्यूड को आगे कैरी नहीं करना है। फियर एंड डाउट की बात करें तो फियर ग्रोज व्हेन यू पॉज टू लॉन्ग, एक्शन श्रिंक्स इट। तो एक बोलते हैं ना कि तुम जहां पे भी फोकस करते हो वो चीजें बढ़ते जाती है। वेर एवर यू फोकस इट एक्सपैंड्स। अगर तुम मान लो ये पर्सन है, ठीक है, ये एक पर्सन है जो, मान लो ये कोई पर्सन है, अब इसकी नेगेटिविटी पे तुम फोकस करोगे ना तो इसके अंदर जो 1000 कमियां हैं ये दिखने लगेंगी, लेकिन इसके पॉजिटिविटी में भी तुम कंसंट्रेट करने की कोशिश करोगे, फोकस करोगे, तो इसकी 1000 पॉजिटिविटी भी आ जाएगी। नेगेटिविटी में अभी देखने की कोशिश करूँ, यार गंदा है, स्मेल आ रही है, दिस दैट, ठीक है, पॉजिटिविटी को मैं देखूं तो भाई वो अपने आप एक्सपैंड होते जाएगी, हजारों पॉजिटिविटी आ जाएंगी। सो इट्स जस्ट अ पर्सपेक्टिव कि भाई ये कितना सुंदर है, इससे अच्छा फीलिंग आ रहा है, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, सो फियर ग्रोज व्हेन यू पॉज टू लॉन्ग। ठीक है, तो अगर गिर गए, ठीक है, और वहां पे तुमने पॉज ले लिया, ठीक है, तो इट गोइंग टू ग्रोज। ठीक है, फियर ग्रोज व्हेन यू पॉज टू लॉन्ग। ठीक है, फेलियर आ गया या फिर डर गए तुम, एग्जाम कल है, परसों मान लो एग्जाम है, तुम आज डर गए, पॉज ले लिया, और जितना पॉज लोगे उतना ज्यादा डरोगे। व्हाट इज द पॉइंट? ठीक है, व्हाट इज द पॉइंट? जस्ट टेक द एक्शन। और एक्शन क्या करेगा? श्रिंक कर देगा उस चीज को। ठीक है, तो तुम्हारे फियर को श्रिंक कर देगा, बिकॉज वेन यू पुट द एक्शन, ठीक है, परसों एग्जाम है, अभी फियर आ रहा था, पॉज किया, फियर और बढ़ते जाएगा, एक्शन ले लिया, फियर गायब हो जाएगा। ठीक है, अब लगेगा कि हाँ यार 3-4 कॉन्सेप्ट बचे हैं, पढ़ के खत्म कर लेता, एटलीस्ट इतने तो आ जाएंगे। ठीक है, जो था दैट कि लॉस और हार्डशिप, समटाइम्स लाइफ फोर्स अस टू स्लो डाउन। ठीक है, इट हैपेंस, but even then moving might mean emotional healing, not productivity. So it's not like कि अगर तुम मूव कर रहे हो तो हमेशा तुम कुछ अचीवमेंट, सेंस ऑफ अचीवमेंट और प्रोडक्टिविटी लेके चलो, नो। समटाइम्स लाइफ फोर्स अस टू स्लो डाउन, बट इवन देन, ठीक है, मूविंग माइट मीन्स इमोशनल हीलिंग नॉट प्रोडक्टिविटी। सो एटलीस्ट इट वॉज हैपनिंग। ठीक है, you attain your success, okay, even success require movement। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि तुम एग्जाम निकाल लिए एंड यू स्टे कंफर्टेबल, इवन सक्सेस रिक्वायर्स मूवमेंट। स्टेइंग कंफर्टेबल टू लॉन्ग लीड्स टू स्टेग्नेशन। ठीक है, तो सक्सेस को भी मूवमेंट जरूरी है, मोमेंटम उसे भी जरूरी है। यू हैव टू कीप मूविंग इवन आफ्टर गेटिंग द सक्सेस। बिफोर, अगर वहां पे तुम स्टेइंग कंफर्टेबल फॉर टू लॉन्ग टाइम, सो इट लीड्स टू स्टेग्नेशन, और जहां स्टेग्नेशन आ जाएगी वहां पे तुम्हारा रॉटिंग शुरू हो जाएगा। सो हमारे माइथोलॉजी में भी लिखा हुआ है कि जीवन इज फाइट, यू हैव टू फाइट इन योर लाइफ। धर्म क्या है? तुम्हारा जो तुम्हारा जो युद्ध है, योर लाइफ इज युद्ध, दैट इज योर धर्म। तो माइथोलॉजी में भी कहा गया यू हैव टू कीप युद्ध। ठीक है, मतलब कि एक्सटर्नल युद्ध नहीं, इंटरनल विथ योर सेल्फ ऑल्सो। सो द थिंग इज कि एक समराइज वे में बताऊं तो बैलेंस इज नॉट समथिंग यू फाइंड एंड कीप फॉर एवर। सो बैलेंस, जो साइकिल का बैलेंस है, इज नॉट कि तुम एक वक्त आएगा और तुम्हें बैलेंस प्राप्त हो जाएगा, उसके बाद तुम चिल करोगे। नो भाई, बैलेंस इज नॉट समथिंग यू फाइंड एंड कीप फॉर एवर। जैसे कि पर्पस था, मीनिंग ऑफ लाइफ था, ठीक है,
एक्शन लिया, उसके बाद वो क्लैरिटी में आया, तुम्हें मिला, ठीक है। बैलेंस का क्या है कि बैलेंस इज नॉट समथिंग यू फाइंड, तुम्हें मिलेगा नहीं, एंड और तुम्हें मिल गया तो हमेशा रहेगा नहीं, इट्स समथिंग यू कंटिन्यूअसली मेंटेन, ठीक है। सो बैलेंस इज द कंटिन्यूअसली इंगेजमेंट विथ योर लाइफ, ठीक है। यू डोंट वेट फॉर लाइफ टू बिकम स्टेबल बिफोर मूविंग, ठीक है। मूव करोगे स्टेबल बनते जाएगा, रुकोगे फिर वो हो जाएगा वोबल, फिर अनस्टेबल, फिर गिर जाओगे। यू मूव एंड दैट मोमेंट क्रिएट स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी क्या है, तुम मूव करते जा रहे हो अपने लाइफ में, और वो जो मूवमेंट है दैट इज क्रिएटिंग द इक्विब्रियम, गिर नहीं रहे हो तुम, स्टेबिलिटी वही क्रिएट कर रहा है। लोग आए गए, बहुत सारी चीजें हुई, हैपनिंग्स हुई, तुम गिरे उठे, बट यू कीप मूविंग, ऑल्दो वोबल हुआ, दैट मूविंग नॉट मीन्स प्रोडक्टिविटी, एटलीस्ट इमोशनल ही नहीं हुआ, बट यू शुड कीप मूविंग। बैलेंस इज समथिंग यू कंटिन्यूअसली मेंटेन, stability is something you continuously maintaining. So life isn't about avoiding falls, it's about learning how to keep riding. Sometimes you pedal fast, ठीक है, sometimes you slow, sometimes you struggle uphill, ऊपर गाड़ी चढ़ानी है आपकी जीवन की, you struggle uphill, but as long as you keep moving, lot of problems भाई, but as long as you keep moving forward in some way, you remained balanced, growing and alive, जीवित रहोगे, otherwise you're going to be dead. Biologically you are living, अदर लाइफ के परस्पेक्टिव से तुम डेथ हो, इंगेज ही नहीं कर रहे हो लाइफ से। सो समटाइम्स यू नीड टू पेडल फास्ट, समटाइम्स यू स्लो डाउन, समटाइम्स यू स्ट्रगल अप हिल, climbing the uphill, but as long as you keep moving, at least that is the hope you must have. As long as you keep moving, as long as you keep pedaling forward in some way, you remain balanced, growing, alive, stable. So English के लाइन में से वो करूँ तो life remains stable only through continuous movement and adaptation. Philosophically, it suggests that the existence is not fixed but constantly changing. बुद्धा ने बोला था, सम्यक दृष्टि, that you should have enough understanding about this universe, this planet, that it is very ephemeral, it is very transient. So you must have the understanding कि there is no self. Okay, यहाँ पे कोई self है ही नहीं. It is all transient, it is all ephemeral. So existence is not fixed but constantly changing. तो कहीं कोई चीज कॉन्स्टेंटली चेंज भी हो रहा है तो देर इज नो सेल्फ, बिकॉज सेल्फ भी समय के साथ साथ चेंज हो रहा है. सिप ऑफ थिसिस. ओके, एंड मीनिंग इज क्रिएटेड थ्रू ऑन गोइंग एफर्ट. ठीक है, तुम्हारा जो मीनिंग है, जो तुम्हारा पर्पस है, इट गोइंग टू क्रिएट बाय ऑन गोइंग एफर्ट, ऑन गोइंग पेडलिंग. Psychologically, it reflects how human cope with challenges by staying active, adjusting, progressing rather than becoming stuck in fear or failure. And if you stuck for too long, then it's going to expand and you're going to lose your momentum of life. Just as bicycle loses balance when it stops, a person who stops growing or trying becomes mentally and emotionally unstable. Thus, the relevance to human life is that balance is not something we achieve once. So balance ऐसा नहीं है कि तुम्हें कभी जीवन में मिल जाएगा. Always going to be there. Even if you become the billionaire, always going to be there. In fact, वो तो लेवल अप हो गया है, गेम का लेवल और ज़्यादा हो गया, वहाँ पे और तगड़ी फेलियर आएगी और तगड़ा स्ट्रैटेजी लगा के आगे जाना होगा. So balance is not something we achieve once, but something we sustain by continuously moving forward despite difficulties and bump in the roads. So एक कोटेशन में हमने कितनी सारी चीज़ों को रेलिवेंसी दे दिया. हमने नोबेल प्राइज वाला भी चीज़ें देख ली, ठीक है, हमने हिंदू माइथोलॉजी की भी देख ली, युद्ध का रूपार्थ, हमने मार्क मैंशन की भी बात कर ली, हमने स्टार्ट विथ वाई की भी बात कर ली, हमने गौतम बुद्धा का जो फिलॉसफी है, सम्यक दृष्टि, उसकी भी बात कर ली. What I like about गौतम बुद्धा के जो रिलीजन की जो फिलॉसफी है, दैट इज द
एट फोल्ड पाथ दैट इज वेरी ब्यूटिफुल, उसमें ये जो सम्यक दृष्टि है, that you must have the understanding of this world that it is very transient ephemeral, यहाँ पे कोई चीज परमानेंट है ही नहीं, इट इज ऑल रिसाइकलिंग रिसाइकलिंग, गोल गोल चक्कर में घूम रहा है, ठीक है। और हिंदुइज्म में इसी चक्कर को ब्रेक करके लिबरेशन मोक्ष की प्राप्ति बोलते हैं इसे, ठीक है। अदरवाइज तुम इसी चक्कर में फंसे रह जाओगे, सर्कल ऑफ बर्थ एंड डेथ। सो दिस इज वन कोटेशन, बट वी गेट अ लॉट अबाउट दिस कोटेशन. So that's it for today. Life is like a bicycle, and to keep moving, to keep your balance, you must keep moving. Thanks for the watching. And second मैं वीडियो लाऊंगा, उसमें दूसरे कोटेशन के बारे में बात की जाएगी.